हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने सेट की थ्योरी डिस्कस की थी। नाउ विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन सेट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें ये तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये तीनों किस फॉर्म में है? ये तीनों सेट बिल्डर मेथड में इनको लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इनको रोस्टर फॉर्म में हमें इनको लिखना है, राइट। सो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारा सेट बोला हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, खाली एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, राइट। जैसे कि अभी यहाँ क्या बोला है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैरिज। हम क्या करेंगे, मैरिज वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका जो सेट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे, राइट। सो क्या किया हमने, MARRIAGE, कितने कितने लेटर्स हो गए इसमें, 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर्स हो गए इसमें, 8 लेटर्स हो गए, राइट। ओके, सो हमने क्या किया, सेट ए में हमने क्या किया, सारे लेटर्स को लिख दिया। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे खाली 6 ही लेटर्स को इंक्लूड किया है। वाई? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, सो जो एलिमेंट्स, जो लेटर्स जो रिपीट होते हैं उन्हें 2 बार नहीं लिखना होता है, उन्हें सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, राइट। यहाँ पे ए कितने बार आ रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट। यहाँ भी ए है एंड यहाँ भी ए है। सेम गोज फॉर आर, आर भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया है, दोनों को एक एक ही बार लिखा है, राइट। सो ये हमारा क्या बन गया, सेट ए बन गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 6 हैं, राइट। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, x इज एन इंटीजर। x क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x क्या है, एक इंटीजर है जो -1/2 और 9/2 के बीच में आता है, राइट। एंड ये -1/2 9/2 क्या है, ये फ्रैक्शन है। ओके, हमें क्या करना है, इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं उनका एक सेट बनाना है, राइट। सो -1/2 मतलब क्या हो गया, पॉइंट माइनस 0.5, एंड 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5। इनके बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं, 0 1 2 3 4। ओके, राइट। तो ये सारे इंटीजर्स इन दोनों के बीच में आते हैं, इनका हमने सेट बना दिया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, x इज इक्वल टू 2n स्मॉल n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें क्या करना है, ऐसा कोई x क्या है, इसका x क्या है, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, x सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड जो उसमें n है हमारा वो क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, राइट। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, राइट। 1 से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमने करना क्या है, हमने ये 2 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, सारे नेचुरल नंबर्स को पुट करना है और हमें हमारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। हमने यहाँ 1 यहाँ 1 पुट कर दिया, सो 2 1 क्या हो गया, 2 हो गया। हमारा पहला एलिमेंट क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। सेकेंड इज यहाँ 2 पुट कर दो, इसको 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सिमिलरली फिर में 6 8 मिलते जाएगा। ऐसे में क्या, कहाँ तक नंबर मिलने वाले हैं, इन्फिनिटी तक हमें क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई इसको क्लोज करने के लिए कुछ लिमिट वगैरह तो कुछ दिया नहीं है सेट में, तो हमारे एलिमेंट्स कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या हुआ, ये तीनों को रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एलिमेंट्स के सेट बना के दिए हुए हैं। हमें इन्हें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक कोई जनरल एलिमेंट हम एक्स लिख देते हैं, राइट। ओके, जो क्या करता है, जो पूरे सेट को डिफाइन करता है, उसकी फिर हम क्या करते हैं, तुम्हारी कंडीशन डाल देते हैं, जो क्या कर रहा है, एक्स को डिफाइन कर रहा है। इस तरीके से हम सेट बनाते हैं, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला क्या है, पहले अब देखो सेट को देखते हैं। पहला क्या है, पहला सेट है, 0 लिखा हुआ है, इसमें एलिमेंट कितना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, राइट। अब 0 क्या है, 0 एक नंबर है। अब ये जो 0 नंबर है, ये किससे बिलोंग करता है, 0 बिलोंग करता है होल नंबर से, राइट। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 से लेके कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, राइट। सो हमें क्या करना है, हमने लिख दिया ए इज अ सेट ऑफ एक्स, राइट, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। सही बात है, एक्स होल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, अब मैंने सिर्फ यहीं अगर छोड़ देती, यहीं अगर मैं यहीं छोड़ देता, तो 0 से क्या होते, 0 से ये सेट, ये हमारा इसके एलिमेंट्स कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। हमें क्या करना है, इसे कंडीशन लगा के क्या कर देना है, इसको स्टॉप करना है। तो हमने क्या बोल दिया, x इज लेस देन 1। ओके, अब कितने होल नंबर हैं जो लेस देन 1 है, ये 1 है। 1 से छोटा एक ही होल नंबर है, वो है 0, उसके पहले 0 आता है खाली। सो हमारा एलिमेंट भी कहा था, खाली 0 था, तो हमने लिख दिया x इज लेस देन 0, राइट। तो ये हमारा पहला सेट हो गया। सेकंड क्या दिया है, 0 +-1 +-2 +-3।
ये हमारे क्या है एलिमेंट्स हो गए। इसको मैं अगर एक्सपांड करूँ तो क्या हो जाएंगे, -3 -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट। सो हमारे एलिमेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, -3 से +3 तक, राइट। ये हमारे क्या और इतने हमारे एलिमेंट्स हैं। अब ये +-3 0 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं इंटीजर्स, राइट। सो हमें क्या करना है, पता चल गया कि x क्या है, जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इंटीजर है। सो हम लिख देंगे b इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, राइट। z किसको रिप्रेजेंट करता है, z सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे w किसको रिप्रेजेंट करता है, w होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब क्या करना है, ये नंबर्स अब मैं अगर मैं खाली यही इतना ही छोड़ देता तो ये कहाँ तक जाते हैं, ये क्या इसका सिर्फ अगर मैं ये कंडीशन नहीं डालता कि x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, तो जितने भी इंटीजर के जितने भी सेट होते हैं, जितने भी नंबर इंटीजर में आते हैं, वो हमारा सेट बन जाता है। अब इंटीजर कहाँ तक जाता है, -∞ तक, -∞ से +∞ तक जाता है, राइट। तो उतना लंबा हमें लेना नहीं है। हमारा रेंज क्या है, -3 से +3 तक रेंज है हमारा, राइट। तो हमने क्या किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू क्या किया, 3 डाल दिया। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, -3 से +3 तक जितने भी इसमें इंटीजर्स हैं वो हमारे सेट के पार्ट बन जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले नेक्स्ट जो अगला सेट है वो क्या दिया हुआ है, 1/2 2/5 ऐसे क्या दिए हुए हैं हमें, फ्रैक्शन दिए हुए हैं, राइट। फ्रैक्शंस के एक सेट दिया हुआ है, राइट। अब इसको क्या करना है हमें, पहले हम देखेंगे जो हमारा जो भी न्यूमेरेटर है, राइट, ये क्या है, ये होता है जो ऊपर वाला नंबर रहता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, एंड जो नीचे वाला नंबर रहता है फ्रैक्शन उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, सो पहले हम देखते हैं हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है। न्यूमरेटर हमारा स्टार्ट 1 से हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो ये क्या है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, राइट। सो हमारा पहला अजम्पशन क्या रहेगा कि हम कहेंगे कि स्मॉल एन क्या करते हैं, हम स्मॉल एन ले लेंगे, वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, राइट। सो हमने क्या किया, हमने लिख दिया x इज अ सेट ऑफ x, सेट c x इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल स्मॉल n, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये तो न्यूमरेटर हो गया, राइट। अब डिनोमिनेटर का क्या वो देखते हैं। पहला जो हमारा एलिमेंट है 1/2, उसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 2 होता है, राइट। या फिर 1 + n 2 होता है। n क्या था हमारा, नेचुरल नंबर लिया था हमने वो था। सो अगर ऐसे करूँ मैं, अगर ऐसे कंडीशन फॉर्मुलेट करता हूँ 1 + n, तो क्या ये सारे एलिमेंट्स को, ये जो हमने कंडीशन फॉर्मुलेट किया है, जो सारे हमारे डिनोमिनेटर, सारे एलिमेंट्स के जो डिनोमिनेटर है, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, पहले हम वो चेक करेंगे, राइट। पहला क्या था, 2 था। क्या किया मैंने, 1 + 1 लेके रखा हुआ डिनोमिनेटर के लिए, 1 प्लस पहले के लिए न्यूमरेटर क्या है, 1 है, 2 आ गया, राइट। चलो पहला तो मिल गया, लेकिन क्या दूसरा मिल रहा है क्या, 2 प्लस ये यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, बट एलिमेंट क्या दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। सिमिलरली अगला क्या दिया हुआ है, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट आना क्या चाहिए था, 10 आना चाहिए था। सो नहीं हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने बोल दिया n को क्या कर दिया, हमने n को स्क्वायर कर दिया, 1 + n स्क्वायर कर दिया, राइट। सो पहला हमारा न्यूमरेटर क्या था, 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ऑब्वियस सी बात है बड़ी। सो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, पहला एलिमेंट मिल गया। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, मिल गया। थर्ड क्या है, 9 है, सो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 9 + 1 इज 10। सो थर्ड डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 10 था, वो हमें मिल गया। सो ऐसे करके आप, ये जो हमने कंडीशन ऑफ फॉर्मुलेट किया है, ये सारे ही जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स हैं हमारे, उनको क्या करता है, डिफाइन करता है, राइट। सो ये हमारा क्या बन गया, x इज इक्वल टू n/1 + n स्क्वायर, ये कंडीशन हमने बना ली। ओके, जो क्या कर रहा है, इस सेट को डिफाइन कर रहा है। और हमने क्या बोल दिया, n किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ओके, और हमें इन्फिनिटी तो जाना नहीं है क्योंकि ये 7 पे खत्म हो जा रहा है, तो हमने क्या बोल दिया, n इज लेस देन इक्वल टू 7। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे लिखता n इज लेस देन 8, तो भी क्या होता, तो भी मैंने ये सेम चीज होती। इसका मतलब क्या है कि जो फाइन लास्ट वैल्यू n लेने वाला वो क्या लेगा, 7 लेगा। इसका मतलब भी क्या है, वही है, n जो लास्ट वैल्यू लेगा वो 7 लेगा, बिकॉज क्या है, सिर्फ लेस देन 8 है, तो 8 इंक्लूड नहीं होने वाला है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is a set of x such that 6x square plus x minus 15 is equal to 0। अब क्या दिया हुआ है, हमें तीन सेट दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं इस बार। अब क्या करना है, अगर इनके एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमें a b और c के क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। सो हम इसे हम वन बाय वन देखते हैं। पहला हमारा इक्वेशन क्या था, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमारा मिडल टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, इसे हम स्प्लिट करके क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब इसे स्प्लिट कैसे करना है वो देखते हैं। पहले जो हमारा पहला टर्म है इसमें, इस इक्वेशन में, वो क्या है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। उसका कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। एंड जो लास्ट टर्म है हमारा वो क्या है, -15। दोनों को क्या कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, राइट। दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो जब आपको कोई इक्वेशन दिया होता है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, तो उसको सॉल्व करने का, उसका अगर फैक्टर्स फाइंड करना है तो उसको सॉल्व करने का तरीका ही यही है। पहले क्या करो, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या मिल गया हमें, -90 मिल गया। अब क्या करना है, जो हमारा मिडल टर्म है एक्स, उसे इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है ताकि वो जो दो नंबर में हम उसे स्प्लिट करेंगे, राइट, दो नंबर में स्प्लिट करने वाले हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए, हमें -90 मिलना चाहिए। मतलब ये इसका कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई किया था, जो प्रोडक्ट मिला था, वो इक्वल टू वो होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए कि वो जो दो नंबर में हमारे पास हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलना चाहिए, हमें हमारा मिडल टर्म मिलना चाहिए, राइट। सो 10 इंटू -9 क्या होगा, -90 हो गया। हमारा प्रोडक्ट क्या था, -90 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -90 हो जाता है। वैसे ही 10 -9 क्या होता है, 1 होता है। हमारा मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या था, एक्स का कोएफिशिएंट क्या था, 1 था। सो वो मिल गया हमें। तो हमने क्या किया, जो हमारा मिडल टर्म था उसको हमने स्प्लिट कर दिया। कैसे कर दिया, हमने क्या बोल दिया उसको, 10x माइनस 9x, ऐसे मैंने क्या कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, राइट। अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, चार टर्म हो गए, 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15, चार टर्म्स हो गए। अब हमने क्या करना है, अब इनमें इसमें से हमें कॉमन निकालना है, राइट। 6x स्क्वायर प्लस 10x, इनमें कॉमन क्या है, दोनों में, इनमें 2x कॉमन है, राइट। पहले कोएफिशिएंट की बात करते हैं दोनों की। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। इसका कोएफिशिएंट 10 है। 2 3 जा 6 होता है, एंड 2 5 जा 10 होता है। दोनों में कॉमन 2 है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। 2 को हमने बाहर निकाल दिया, राइट। अब वेरिएबल की बात करते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, राइट, प्लस 10x का वेरिएबल क्या है, एक्स है, सही बात है। अब क्या हमें क्या दिख रहा है कि इनमें एक, ये जो एक एक्स है, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। उसे हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, राइट। सो अब क्या किया हमने, 2x बाहर निकाल दिया। तो ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ कितना एक्स बचा, खाली एक एक्स बचा। सो ये क्या हो गया, ये 3x हो गया, प्लस यहाँ सिर्फ एक ही एक्स था, उसे मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली 5 बचेगा, क्योंकि 2 5 10 हो रहा था, हमने 2 बाहर निकाल दिया था, राइट। सिमिलरली हमने क्या किया, इन दोनों में क्या कॉमन है, -3 कॉमन है। एक्स तो कॉमन नहीं है, बिकॉज एक्स खाली 9 के साथ है, 15 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सो -3 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब इस मिडल साइन को देखो, ये क्या है, माइनस है, राइट। अब ये क्या हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, एंड ये पूरा एक टर्म हो गया। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, ये जो ब्रैकेट है 3x प्लस 5, जो ब्रैकेट है हमारा, ये ब्रैकेट दोनों में क्या है, कॉमन है। इस ब्रैकेट को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, राइट। अब इन दोनों ब्रैकेट, ये रहा 3x प्लस 5, इस ब्रैकेट को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद हमारे पास टर्म क्या बचे, 2x माइनस 3 बचा। 2x माइनस 3 वो एक अलग ब्रैकेट बन गया। सो 2x माइनस 3 ब्रैकेट में इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब क्या है, ये दोनों ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। -3 यहाँ आ गया तो +3 हो गया, डिवाइड बाई 2। वैसे ही 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। सो सेट ए के जो हमारे एलिमेंट्स क्या बन गए, 3/2 और -5/3। ओके, सिमिलरली
जो हमारा सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, 3 इंटू माइनस टू क्या होता है, -6 होता है। तो क्या करना है, अब फिर से हम वही करेंगे, जो हमारा मिडल टर्म है -5x, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिलना चाहिए, -6 मिलना चाहिए, एंड ऐड होके -5 मिलना चाहिए। ओके, सो मैंने क्या कर दिया, -6 इंटू वन क्या होता है, -6 होता है, एंड -6 प्लस वन क्या होता है, -5 होता है, राइट। सो मैंने क्या किया, हमारे मिडल टर्म को क्या किया, मैंने स्प्लिट कर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। 2x² माइनस 6x में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा। कैसे, यहाँ पे 2x थे, एक कॉमन निकाल लिया, सिर्फ एक x बचा। यहाँ पे एक ही x था जिसे मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, खाली एक x बचा, एक कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, राइट। ये 2 है, और 2 3 जा 6 होता है, 2 1 जा 2 होता है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, इसका कोएफिशिएंट 1 बन गया, यहाँ क्या बचा, 3 बचा। सो x माइनस 3 बचा। प्लस x और माइनस 3 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो कॉमन होता है 1, राइट। सो +1 हमने लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचा, राइट। अब क्या करना है, फिर से अब इस प्लस साइन को देखो, क्या हो गया, ये पूरा हमारा एक टर्म हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक टर्म हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है x माइनस 3 वाला ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हमने बाहर निकाल दिया, राइट। सो दो बचा क्या, 2x प्लस 3 बचा, ये एक अलग ब्रैकेट बन गया, इज इक्वल टू 0। ओके, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही x क्या, फिर सेकंड क्या था, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, -1/2। सो हमारा सेकंड जो सेट बी के एलिमेंट्स क्या बन गए, बी के सेट क्या एलिमेंट्स क्या बन गए, 3 और -1/2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या था, इक्वेशन था हमारा 2x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब क्या करना है, हमें दो एलिमेंट्स फिर फाइंड करने हैं, जो जिनका प्रोडक्ट क्या हो, -6 हो, बिकॉज 2 इंटू माइनस 3 इज -6, एंड दोनों का सम क्या होना चाहिए, -1, बिकॉज जो हमारा मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, राइट। सो -3 इंटू 2 क्या होता है, -6 होता है, एंड -3 प्लस 2 क्या होता है, -1 होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडल टर्म था उसको क्या करेंगे, हम स्प्लिट कर देंगे, -3x और +2x। -3x प्लस 2x क्या हो जाता है, -x होता है, तो यही मिल रहा है, राइट। अब करना क्या है, फिर से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 2x² माइनस 3x में कॉमन क्या है, x कॉमन है। सो क्या बच गया ब्रैकेट में, 2x माइनस 3। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब +1 कॉमन है। ब्रैकेट क्या बन गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या करो, ये देखो, ये पूरा एक फिर से देखो कि ये क्या है, एक टर्म हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक टर्म हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 3 वाला ब्रैकेट क्या है, कॉमन है। उसे हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। उसे बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, राइट। फिर मैंने क्या किया, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट, x प्लस 1 एक ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था, सही बात है, तो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया है। सो अब क्या हो गया, मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो x क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, ये +1 था वहां जाएगा, -1 बन जाएगा। सो C के हमारे एलिमेंट्स क्या बन गए, 3/2 और -1, राइट। अब हमने क्या किया, हमारे जो तीनों सेट दिए थे A B और C, उनके एलिमेंट्स हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ओके, अब देखते हैं कि पूछा क्या था। पहले क्या पूछा था, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी तीनों का क्या करना है, हमें यूनियन फाइंड करना है, राइट। वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमने पहले क्या किया, पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, राइट। ए यूनियन बी हमने सेट फाइंड कर लिया। अब यूनियन क्या होता है कि दो सेट दिया हुआ है, उनके सारे एलिमेंट्स को मिला के हमने क्या किया, एक सेट बना दिया, वो क्या हो गया, यूनियन। और इसमें ध्यान क्या देना है कि अगर कोई एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसे खाली एक बार लिखना है। ओके, सो ये सेट क्या बन गया, -5/3 -1/2 3/2 और 3, राइट। अब इसका क्या करेंगे, हम सी के साथ यूनियन ले लेंगे इस सेट का। तो एलिमेंट क्या बन जाएंगे हमारे, -5/3 -1/2 3/2 3 और -1। सेट सी में क्या एलिमेंट्स थे, 3/2 और -1 था, बट हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया था, 3/2 लिख दिया था, तो अब इसे हम रिपीट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन -1 हमने पहले लिखा था कि नहीं लिखा था, तो वो इंक्लूड हो गया। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का हमारा ये सेट बन गया, राइट। अब क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का हमें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स, चलो मान लो ए और बी दो सेट दिए हुए हैं,
तो उनमें जो खाली जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरसेक्शन, उसके उससे हम कहेंगे सेट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। सो अब ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, इसके 3/2 -5/3 3 और -1/2, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, वो सेट जिनमें कोई भी चीज कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, राइट। सो जब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि नल सेट, उसे हम क्या कहेंगे, नल सेट कहते हैं। एंड इसे हम डिनोट ऐसे भी डिनोट करते हैं, फाइ से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। सो ए और ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, नल सेट आ गया, राइट। सो अब क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका हम सेट सी के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे। सेट सी में कौन से एलिमेंट थे, 3/2 -1, और हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या था, नल सेट था। अब इन दोनों में जाहिर सी बात है कुछ कॉमन नहीं होने वाला है, कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, राइट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, फाई आ गया, ओके। Now next question है, if A, B, C are the sets of for the letters in the words college, marriage and luggage respectively, हमें क्या वेरीफाई करना है कि A minus B union C is equal to A minus B इंटरसेक्शन A minus C, मतलब तीन सेट दिए हुए A, B और C, ये किसके सेट्स हैं, ये तीन वर्ड्स हैं, कॉलेज, मैरिज, लगेज, इनके लेटर्स का तीन सेट दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन ये लोग सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है, राइट। सो पहले क्या करेंगे, हम पहले तीनों सेट्स के एलिमेंट लिख लेंगे। पहला सेट क्या है, ए दिया हुआ है। सो ए में किसका सेट है, कॉलेज, कॉलेज लेटर में जो वर्ड लेटर्स है उनका सेट है। सो इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं, सी लिख दिया, ओ लिख दिया, एल दो बार है तो एल को रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक ही बार लिखा, ओके। नेक्स्ट इज ई लिखा, फिर क्या है, जी लिख दिया, एंड ई दोबारा दिया हुआ, ई को हम लिखेंगे फिर से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम क्या करना है, जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखना होता है, मैंने बताया था आपको, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट के कितने हो गए, 3 2 5, कितने हो गए, 5 हो गए। सेकंड क्या है, सेट बी किसका है, मैरिज वर्ड्स के लेटर का है, राइट। सो एम, ओके लिख दिया, ए लिख दिया, आर दो बार था सो एक बार इंक्लूड किया, आई राइट लिख दिया, ए फिर से इंक्लूड नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी ए लिख दिया है। सो जी एंड ई, सो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। सी क्या है, लगेज वर्ड है, उसके लेटर्स हैं। सो एल आएगा, यू आएगा, जी सिर्फ एक बार आएगा, राइट, ए आएगा और ई आएगा। सो ये हमारे क्या बन गए, सेट सी बन गया, राइट। अब हमें क्या करना है, अबे कभी भी जो ऐसा दिया होता है कि आपको प्रूफ करना है कि ये इज इक्वल टू ये, मतलब एल, इसको क्या कहते हैं, हम एलएचएस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एलएचएस। एलएचएस मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। आरएचएस क्या होता है, राइट हैंड साइड, राइट। सो क्या करो, एलएचएस फाइंड करो, आरएचएस फाइंड करो, दिखा दो दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो भी हमें कुछ कंडीशन प्रूफ करने के लिए दी थी, हमने उसको प्रूफ कर दिया, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, खाली एलएचएस की बात करेंगे। एलएचएस क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी, ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम खाली बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, फिर उसको ए से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी और सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का एक सेट, और कंडीशन क्या हमें देखना है कि जो एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं उन्हें खाली एक बार लिखना है, राइट। तो पहले मैंने क्या कर दिया, सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, एम ए आर आई जी ए लिख दिए। अगला क्या है, लगेज, सॉरी सेट सी। सेट सी में पहला एलिमेंट क्या है, एल, जो इसमें बी में था क्या, नहीं था, उसे हमने ऐड कर दिया। यू, बी में था क्या, नहीं था, ऐड कर दिया। बट जी ए और ई ये तीनों क्या है, सेट बी में एलिमेंट्स हैं, तो इसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये हमारा बी यूनियन सी बन गया। अब क्या करना है, हमें ए माइनस बी यूनियन सी करना है, ए माइनस बी यूनियन सी। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो एक्सक्लूसिवली खाली सेट ए में है, राइट। बी यूनियन सी में वो नहीं है, ओके। सो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सी और ओ, क्योंकि एल ई और जी ये तो यहाँ भी है, देखो एल यहाँ पे है, ई है, जी है, तीनों दिया है। सी और ओ ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये एक्सक्लूसिवली खाली सेट ए के हिस्सा है, राइट। सो ये क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी यूनियन सी में क्या आ जाएंगे, सी और ओ आ जाएंगे। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ आरएचएस क्या था हमारा, ए माइनस बी और ए माइनस सी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं, जब दो सेट दिए हुए हैं, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका जो सेट बनता है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन, राइट। सो पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे। अब ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली किस में है, ए में है, एक्सक्लूसिवली ए में है, बी में नहीं है, वो हो जाएंगे ए माइनस बी। एंड सिमिलरली जो एक्सक्लूसिव खाली
ए में है सी में नहीं है, वो क्या हो जाएंगे ए माइनस सी। अगर ऐसा दिया होता बी माइनस ए आपको फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होता, जो एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली खाली बी में है, सेट बी के अंदर है, सेट ए के अंदर नहीं है, वो आएंगे किसमें, बी माइनस ए में। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। राइट, देखते हैं। पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे। सो ये रहा ए और ये रहा बी। सी इसमें नहीं है, सो यहाँ पे आ गया। ओ भी सेट बी में नहीं है, लिख दिया। एल भी सेट बी में नहीं है, लिख दिया। ई और जी दोनों क्या है, यहाँ पे है। सो सी ओ एल, ये तीन जो एलिमेंट्स है वो एक्सक्लूसिवली किस में है, सेट ए में है। नाउ सेट ए और सेट सी की बात करते हैं। सी ओ इसमें नहीं है, एल ई जी यहाँ दिख रहा है, एल रहा, जी ई, ये रिपीट हो रहा है। सो ए माइनस सी में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, सी और ओ आ जाएंगे। राइट, अब क्या करना है, हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मैंने क्या बताया था, जो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन होते हैं वो होता है इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, सी और ओ, ये दो जो एलिमेंट है कॉमन है। राइट, तो इसका सेट बन गया, सी और ओ आ गया। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी में क्या आ गया, सी और ओ आ गया। राइट, अब सी और ओ आ गया। हमने जो पहले फाइंड किया था एलएचएस, वहां पे हमें क्या मिला था, जो हमारा इक्वेशन बनता क्या था, सी और ओ दो एलिमेंट्स थे। यहाँ भी क्या आया, दो एलिमेंट्स मिला हमें। इसका मतलब क्या हो गया कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड। ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें तीन सेट दिए हुए ए बी सी और एक्स दिया हुआ है। एक्स क्या होता है, एक्स होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। मतलब ये सारे जो सेट हैं इनके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं। राइट, अब हमें क्या करना है, ये हमें कुछ कंडीशंस दिए हुए, कितने दिए हैं, 7 कंडीशंस दिए हुए हैं। ये हमें क्या करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में वेरीफाई किया था, यहाँ भी हमें क्या करना है, सारी चीजों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। इनको हम एक एक करके देखेंगे। राइट, सो पहला क्या है, ये हमारा x क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है। इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, नेचुरल नंबर्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्या हो गया, 10 हो गए। ये क्या है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 से लेकर 4 तक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या हो गया, 4 हो गया। सिमिलरली सेट बी एंड सेट सी। अब हमें पहला क्या फाइंड दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। फिर से हम क्या करेंगे, पहले हम एलएचएस कंसीडर करेंगे। एलएचएस क्या दिया था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। राइट, सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। राइट, वो जो सेट मिलेगा हमें, उसका हम यूनियन लेंगे सेट ए के साथ। ओके, सो बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या हो गया, जो बी और सी दोनों में क्या है, एलिमेंट्स कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 4 5 6, 4 5 6। तो हमें क्या दिखा है यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट्स हैं 4 5 6, ये क्या है, बी में भी हैं एंड सी में भी हैं। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन का जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 4 5 6 आ जाएंगे। राइट, अब क्या करना है, हमें इसका यूनियन लेना है किसके साथ, सेट ए के साथ। अब यूनियन मैंने क्या बताया था, दोनों जो सेट है इनके सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, इकट्ठा कर देना है, और जो एलिमेंट्स कॉमन है इनको सिर्फ एक बार लिखना है। राइट, सो 1 2 3 4 मैंने सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए। बी इंटरसेक्शन सी में क्या थे, 4 5 6 एलिमेंट था, लेकिन 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 को हमने नहीं लिखा। 5 और 6, ये हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा आरएचएस बन गया। नाउ सॉरी, एलएचएस बन गया। अब आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस क्या था, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। राइट, सो पहले हम ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, ए और सेट ए और सेट बी दोनों के क्या किए हमने, एलिमेंट्स को साथ में लिख दिया, इकट्ठा लिख दिया, जो कॉमन था उनको एक बार लिखा। राइट, सो ए कहाँ से एलिमेंट से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया। बी में क्या थे, 3 4 5 6। सो 3 4 दोनों क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, तो उनको हमने एक बार लिखा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 और 6। राइट, ए यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4 लिखा, 4 रिपीट हो रहा था, 4 को एक बार लिखा, 5 6 7 8, ये हमारा हो गया ए यूनियन सी। अब क्या करना है, हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जो एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। सो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 4 5 6। सो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है। 7 और 8 दोनों में कॉमन नहीं है। सो हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6। राइट, हमारा एलएचएस भी क्या था, यही था। आरएचएस भी क्या है, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ कर दिया हमने। पहला कंडीशन हमने वेरीफाई कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, सो एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे, राइट। बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट्स बी और सी के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, कंबाइन करके लिख देना है, और जो जो कॉमन आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, उनको एक बार लिखना है, राइट। सो बी में क्या आते हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6 लिख दिया। सी में क्या हो रहा है, 4 5 6 7 8। अब 4 5 6 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, वो बी में भी था, तो उन्हें हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या बचा, 7 और 8, वो हमने लिख दिया, राइट। अब क्या करना है, ये जो हमारा नया सेट बना है बी यूनियन सी, इसका हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, सेट ए के साथ। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका हम सेट बनाएंगे, राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 सेट ए था, और 3 4 5 6 7 8 बी यूनियन सी था। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3 और 4, ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो हमारा एलएचएस क्या बन गया, सेट ऑफ 3 और 4। ओके, नाउ आरएचएस की बात करते हैं। क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को क्या करना है, यूनियन लेना है। सो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट्स ए और बी में क्या है, कॉमन है, राइट। सो ए और बी में कॉमन क्या है, यही है 3 4, और 3 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। सो उसका हमने क्या किया, सेट बना दिया। नाउ ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में खाली 4 कॉमन है, राइट। सो इसका हमने क्या किया, सेट बना दिया। अब क्या करना है, इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन मतलब क्या करना है, दोनों को सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा लिखना है, एंड जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो सिर्फ एक बार आएगा, राइट। सो 3 और 4 ही आने वाला, 4 रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा तो लिखेंगे नहीं। सो हमारा जो एलएचएस था वो भी क्या आया था, 3 और सेट ऑफ 3 और 4 आया था। आरएचएस भी क्या आया, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हमने इस कंडीशन को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि ये क्या है, सही है। नेक्स्ट इज फिर से हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को लिख दिया, राइट। जो एक्स ए बी सी दिया हुआ तो हमने लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट अगर दो सेट दिया हुआ है, पहला हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये इसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक है। और दूसरा सेट दिया हुआ है ए, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4। अगर मैं कहूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट्स ए में ऑलरेडी हैं 1 2 3 4, उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो किस में आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, राइट। वैसे ही जब मैं ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको छोड़ने के बाद जो हमारे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचते हैं, वो क्या होंगे, इसका हिस्सा होंगे, राइट। सो देखते हैं, पहले क्या किया हमने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, पहले हमने क्या किया, ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए। सो ए और बी को क्या करो, इनका इकट्ठा एलिमेंट्स लिख दो, क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब क्या करना है, हमें यूनियन फाइंड, हमें हम क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए यूनियन बी के 1 2 3 4 5 6, इनको छोड़ के जो हमारे यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट बन जाएंगे, राइट। अब इनको छोड़ के हमारे पास एलिमेंट क्या है, 7 8 9 10, राइट। 1 से लेके 6 तक किस में थे, ए यूनियन बी में थे, तो उसको हमने क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। उसको छोड़ने के बाद एलिमेंट्स क्या बचते हैं, 7 8 9 10। सो वो क्या हो गए, हमारे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के हिस्सा हो गए। अब क्या आरएचएस क्या दिया हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, राइट। सो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो एलिमेंट्स ए में है, उनको छोड़ने के बाद जितने भी एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्सल सेट में बनते हैं, वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, राइट। सो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हैं, 1 2 3 4, राइट। सो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 5 6 7 8 9 10, ये क्या बन जाएगा, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, राइट। वैसे ही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा इस बार, बी में कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं, 3 4 5 6। सो इनको छोड़ के कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दिए हुए थे 7 8 9 10। ये
इन एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, जो हम सेट लेंगे 1 2 7 8 9 10, ये क्या बन जाएगा, हमारा बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ओके, अब क्या बोला हुआ है, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, इन दोनों सेट में, मतलब किन दोनों में, ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका हमें क्या करना है, एक सेट बनाना है, राइट। सो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सेट ए में क्या है 7 8 9 10, यहाँ भी क्या है 7 8 9 10, दोनों में क्या है कॉमन है, राइट। सो 7 8 9 10 का सेट क्या बन गया, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। हमारा एल एच एस भी क्या आया था, यही आया था 7 8 9 10। आर एच एस भी क्या आया 7 8 9 10 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। मतलब हमारा जो हमने क्या किया, इस कंडीशन को हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये सही है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम। पहले तो देखो मैंने सब ये लिख दिया ताकि बार बार में स्लाइड पीछे ना करना पड़े, राइट। अब क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, सो एलएचएस क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि क्या आ जाएगा, ए और बी में क्या कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, राइट। सो इनको छोड़ने के बाद, इनको एक्सक्लूड करने के बाद, जो भी हमारे सेट एक्स जो यूनिवर्सल सेट है, जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, राइट। सो कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, 3 4 को छोड़ने के बाद 1 2 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट, आरएचएस क्या दिया था कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है हमें। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, क्या आ गया 5 6 7 8 9 10। वैसे बी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है 1 2 7 8 9 10। इनका हमें क्या करना है, यूनियन करना है। अब हम इनका यूनियन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो क्या करना है, एक बार लिखना है, राइट। सो इनका यूनियन क्या बन गया, 1 2 5 6 7 8 9 10, राइट। ये क्या हो गया, इनका यूनियन हो गया। 7 8 9 10 7 8 9 10 रिपीट हो रहा था, उनको मैंने क्या किया, सिर्फ एक बार लिखा, राइट। एलएचएस भी यही था, आरएचएस भी यही आया। इसका मतलब क्या हो गया कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हमने इसको प्रूफ कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट है, अब क्या करना है हमें, हमें प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, सो एलएचएस, तो एलएचएस का सेट तो पहले ही हमारे पास है, सेट ए दिया हुआ है। हम डायरेक्ट अब बात करते हैं आरएचएस की, राइट। सो पहले हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो जाता है कि ए और बी में जो क्या है, एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए और बी में कॉमन क्या दिया हुआ है, 3 और 4, ये एलिमेंट क्या है, कॉमन है, लिख दिया। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स सेट बी में है, उनको छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं यूनिवर्सल सेट में, वो आएंगे बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये हमने फाइंड किया था, क्या होता है ये 1 2 7 8 9 10, राइट। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, ए और हाँ, ए फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या है, हाँ, ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो ए का हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ए ये रहा। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 और 2, राइट। ये क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इनका इंटरसेक्शन में ये क्या हो गया, ये इनका इंटरसेक्शन हो गया, राइट। अब क्या करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इनका क्या करना है, हमें यूनियन लेना है, राइट। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को साथ में लिखना है, मिला के लिखना है, एक सेट बना के लिखना है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बिकॉज कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, 1 2 3 4, राइट। ये हमारा क्या था, सेट ए के एलिमेंट्स भी क्या थे, यही थे। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। सो नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। हमें अब ये प्रूव करना है, राइट। फिर से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आरएचएस की बात करेंगे क्योंकि एलएचएस तो ऑलरेडी सेट बी ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। सो क्या करना है, पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो ए और बी में क्या है, कॉमन है। ए और बी में कॉमन क्या है, 3 और 4 क्या है, कॉमन है। सो वो बन गया ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट, राइट। फिर क्या करना है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट सेट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट सेट लेना है, वो क्या था 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये एलिमेंट्स किस में नहीं है, सेट ए में नहीं है, राइट। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लेना है पहले, सॉरी। तो इनका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का
हम अगर इंटरसेक्शन लेते हैं सेट बी के साथ, तो इन दोनों में एलिमेंट्स कॉमन है वो क्या हो जाएंगे? सेट बी में क्या है 5 6 दिया हुआ है, यहाँ भी 5 6 दिया हुआ है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या है कॉमन है। सो ये किसका हिस्सा बन जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, राइट। अब क्या करना है हमें? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का हमें क्या करना है? लेना है यूनियन। किसका लेना है? इसका और इसका हमें क्या करना है? यूनियन लेना है, राइट। मतलब क्या करना है? हमें एक सेट बनाना है जिसमें इन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या क्या करना है? लिख देना है। सो क्या हो जाएगा? 3 4 5 6। नाउ अब सेट बी हमारा क्या आता है? सेट बी के जो हमारे एलिमेंट्स वो भी क्या थे? 3 4 5 6 ही थे, राइट। सो हमने क्या किया यहाँ पे? फिर से प्रूफ कर दिया कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दैट इज बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, राइट। नेक्स्ट कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये इक्वल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है, राइट। सो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी हमने फाइंड किया था, मतलब क्या करना है? ए और बी दोनों के जो एलिमेंट्स क्या करना है? उनको इकट्ठा लिख देना है, राइट। एंड जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स वो एक बार आएंगे, लिख दिया हमने। So, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है, लिख दिया हमने। आरएचएस क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 4 थे, लिखा हमने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, राइट, हाँ, यहाँ लिखा हमने 4 लिख दिया, राइट। अगला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? वही 4 है, लिख दिया। नेक्स्ट इज हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? जो दोनों ए और बी में एलिमेंट्स क्या है कॉमन है, कितने कॉमन, कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए? 2 हो गए, राइट। अब क्या करना है हमें? 4 प्लस 4 माइनस 2 करना है। क्या आ गया? 6 आ गया, दैट इज इक्वल टू एल एच एस आ गया। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, फिर से हमने क्या किया? प्रूफ कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हमें क्या दिया हुआ है? दो सेट दिया हुआ है ए और बी, और क्या कहा है कि ये जो दोनों सेट्स हैं ए और बी, ये क्या है? ये सबसेट हैं। किसके सबसेट हैं? यूनिवर्सल सेट एक्स के क्या है? ये सबसेट है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स दिया हुआ है कितना? 50 दिया हुआ है। इन ए कितना है? 35 है। इन बी 20 है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है? 5 है, राइट। ये चीजें हमें दे रखी है, और हमें पहले क्या पूछा है? हमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होते हैं, वो हमें पता करना है। सो इसे हम वन बाय वन देखेंगे। पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, बट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। कितने एलिमेंट्स है उसमें? 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे? वही 5 हो जाएंगे, बिकॉज दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, राइट। हमें क्या मिल गया अब? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया है, 5 आ गया, राइट। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में है उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स सेट एक्स में बच जाते हैं, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं। एंड ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है, राइट। सो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने थे? 50 थे। उसमें से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितने हैं? 5 है। सो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 50 में से इसको माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा हमें? ए यूनियन बी मिल जाएगा, दैट इज कितने हो गए? 45 है, राइट। सो हमें क्या मिल गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिल गया, कितना आ गया? 45 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा हमसे? पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो ये हमें 45 हमने फाइंड किया, मिल गया। ए और बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कितने हैं? 35 और 20 दिए हुए हैं, राइट। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करना? फाइंड करना है, राइट। सो अब इस इक्वेशन है, ये क्या है? एलएचएस है। इक्वल टू के यहाँ जो इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में जो साइड है वो क्या है? एलएचएस है। और ये क्या है? आरएचएस है, राइट। अब आरएचएस में ये क्या है? ये नेगेटिव में दिया हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ, एलएचएस में लेके आ जाऊँ आरएचएस में से, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या बन गया? प्लस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, एंड ये प्लस 45 दिया हुआ है। इसको मैं उठा के अगर यहाँ लेके आ जाऊँ
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 35 + 20 - 45, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 35 + 20 क्या होता है, 55 होता है, एंड 55 - 45 क्या होता है, 10 होता है, राइट। सो हमें मिल गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, अब क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, राइट। अब बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट, क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, किसकी है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स की क्या है, ये प्रॉपर्टी है, राइट। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, वो हमें नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी ये हमने फाइंड किया हुआ है, कितना है, 10 है, हमने यहाँ लिख दिया। इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स है, हमें पता है, पहले दिया हुआ था। सो ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। साइन एलएचएस में इसकी साइन क्या थी, पॉजिटिव थी। सो एलएचएस से अब ये +10 अगर यहाँ से यहाँ आरएचएस में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, इसकी साइन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, राइट। सो 20 - 10 क्या हो गया, 10 हो गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 10 आ गया, राइट। सो नाउ अब हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड करना है, राइट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये हमने फाइंड किया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये भी हमने फाइंड किया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ये हमें दिया हुआ है, राइट। और ये फॉर्मूला क्या है, ये कहाँ से आया, ये है, ये भी है एक कार्डिनल की क्या है, प्रॉपर्टी है, राइट। सो इसे हमने लिख दिया। अब क्या करना है, जो हमें पता है हमने क्या क्या लिख दिया, ये क्या था, 10 आया था, ये भी 10 आया था, इज इक्वल टू 45, राइट। अब ये 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 20 यहाँ +20 है, सो ये एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। सो क्या हो गया, 45 - 20 क्या आ गया, 25 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देर आर 200 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, 200 स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं, जिसमें से 35 स्टूडेंट्स किस में फेल हो गए, सीईटी में फेल हो गए, 40 स्टूडेंट्स एआईट्रिपल में फेल हो गए, एंड 40 स्टूडेंट्स फेल हो गए आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में, राइट। ये हमें दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, 20 स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी एंड एआईट्रिपल, 20 स्टूडेंट क्या हो गए, सीईटी में भी फेल हो गए और एआईट्रिपल में भी फेल हो गए। मतलब अगर हम ऐसा कह दें कि set A is a set of number of students fail in CET and set B is a set of number of students fail in AIEEE। सो ये जो दोनों में फेल हुए ये क्या हो गया, इन दोनों सेट का क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, राइट। सिमिलरली 17 स्टूडेंट्स किस में फेल हुए हैं, AIEEE और आईआईटी में फेल हुए हैं, तो ये क्या हो गया, 17 क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, राइट। एंड 15 किसमें फेल हो रहे हैं, 15 सीईटी में और एआईट्रिपल में, सॉरी आईआईटी में फेल हो रहे हैं, तो ये 15 क्या हो गया, इन दोनों सेट का क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। और 5 क्या हो रहे हैं, 5 सब में ही फेल, सारे ही सब में तीनों में एग्जाम में फेल हो रहे हैं, राइट। सो ये 5 क्या हो गया, ये तीनों सेट का क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, वो बच्चे जो किसी एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं, सेकेंड इज वो बच्चे जो या तो ट्रिपल ई में फेल हुए या फिर आईआईटी में फेल हुए, मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों सेट का क्या करना है, हमें यूनियन फाइंड करना है। ओके, तो पहले हमने क्या बोल दिया कि सेट ए क्या था, सेट ए वाज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो सीटी में फेल हुए थे, सेट बी क्या था, एआईट्रिपल में फेल होने वाले, और सेट सी क्या था, आईआईटी में फेल होने वाले, राइट। नाउ इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। ओके, पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल क्या है, ये सर्कल का हम बोलते हैं सेट ए, इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो किसमें फेल हुए हैं, सीईटी में फेल हुए हैं, राइट। सर्कल बी में जो ये कौन फेल हुए हैं, जो ट्रिपल ई में फेल हुए हैं, और सर्कल सी में क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं जो किसमें फेल हुए हैं, आईआईटी में फेल हुए हैं, राइट। अब इसमें जो ये जो पार्ट है, इसे देखो, ये जो 5 है, ये क्या है, ये तीनों सेट में क्या है, कॉमन है, राइट। ये बच्चे वो है जो तीनों में फेल हुए हैं। ओके, सिमिलरली ये 15 क्या है, ये वो बच्चे हैं जो या तो सीईटी में फेल हुए हैं या फिर एआईट्रिपल में फेल हुए हैं, राइट। वैसे ही ये 10 क्या है, ये 10 वो बच्चे हैं जो सीईटी में फेल हुए हैं और आईआईटी में फेल हुए हैं, राइट। सिमिलरली ये 12 क्या है, ये 12 वो स्टूडेंट्स हैं
जो किसमें फेल हुए हैं, या तो अपना AIEEE में फेल हुए हैं या फिर IIT में फेल हुए हैं, राइट। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है। सो पहले क्या दिया, पहले हम देखते हैं कि जो इंटरसेक्शन में दिए हुए पहले वो लिखते हैं, उस हिसाब से हम बात करते हैं। पहले क्या दिया हुआ था, 5 बच्चे फेल हुए हैं, सब में फेल हुए हैं, उसे हमने यहाँ लिख दिया, 5 लिख दिया, राइट। ओके, फिर क्या बोला था कि 20 बच्चे फेल हुए हैं किसमें, सीईटी में और AIEEE में, राइट। सो ये क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, राइट। अब इनके दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आता है, ये पूरा इंटरसेक्शन में आता है। उन 20 में से 5 तीनों में फेल हो गए, उसे हमने यहाँ लिख दिया। बचे कितने, बचे 15, राइट, ये हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अगेन क्या बोला है, 17 फेल हुए हैं AIEEE में और IIT में, राइट। 17 फेल हुए हैं किसमें, बी और सी का इंटरसेक्शन कितना, 17 दिया हुआ है। सो ये 17 ये 5 है, ये 12, 5 12 कितना होता है, 17 होता है। ये 17 फेल हुए हैं किसमें, सी अपना IIT में फेल हुए हैं और AIEEE में फेल हुए हैं। बट इन 17 में से 5 क्या है, तीनों में फेल हुए हैं, ये तीनों के इंटरसेक्शन में आ गया। बचे कितने, 12। 12 कितने, 12 किस में फेल हुए हैं, सीईटी में या सॉरी AIEEE में या फिर IIT में फेल हुए हैं। ओके, वैसे ही 15 क्या दिया हुआ था, 15 इंटरसेक्शन दिया था सीईटी का और IIT का, जो दोनों फेल हुए थे। ये कितने हो गए, ये 15 दिया था, राइट। अब उन 15 में से 10 के 5 क्या थे, 5 तो तीनों में फेल हुए हैं, राइट। जो तीनों में फेल हुए हैं वो तो 2 में तो फेल हुए ही हैं, राइट, सीधी सी बात है। सो 5 हमने यहाँ पहले लिख दिया था। बचे कितने, बचे 10, राइट। अब सेट ए की अगर हम बात करें, सेट ए की, खाली अगर हम सेट ए की बात करते हैं, तो सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 35 एलिमेंट्स थे, राइट। 35 स्टूडेंट्स थे। उन 35 में से 10 किस में फेल हुए हैं, सीईटी और IIT में फेल हुए हैं, 5 तीनों में फेल हुए हैं, और 15 फेल हुए हैं सीईटी में और AIEEE में, राइट। सो ये तीनों मिला ये कितने हो गए, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 15 इज 30, राइट। सो बचे कितने, 35 में से 30 तो यहीं आ गए, तो बचे कितने, खाली 5 बचे। अब ये 5 कौन है, ये 5 वो बच्चे हैं जो एक्सक्लूसिवली खाली सीईटी में फेल हुए हैं, राइट। सिमिलरली क्या बोला था, AIEEE में मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट, कितने बच्चे थे, 40 बच्चे थे। उन 40 में से 15 जो वो बच्चे हैं जो किसमें फेल हुए हैं, सीईटी और AIEEE दोनों में फेल हुए हैं, 5 तीनों में फेल हुए हैं, राइट। 12 क्या हुआ, 12 सीईटी में AIEEE में और IIT में फेल हुए हैं। ओके, सो ये मिला के कितने हो गए, 15 प्लस 5 हो गए 20, 20 प्लस 12 हो गया 32, राइट। टोटल कितना दिया हुआ था, 40 दिया हुआ था, 40 में से 32 तो यही हो गए, तो बचा कितना, 8। अब ये 8 ये वो बच्चे हैं जो एक्सक्लूसिवली किसमें फेल हुए हैं, ये फेल हुए हैं AIEEE में, राइट। सिमिलरली सेट सी मतलब IIT के लिए कितने बच्चे थे, IIT के लिए बच्चे थे 35 35 40 बच्चे थे, IIT के लिए भी 40 बच्चे थे, राइट, ये रहे 40। उन 40 में से 10 किसमें फेल हुए हैं, 10 फेल हुए हैं सीईटी में से और IIT में, दोनों में फेल हुए हैं। 5 तो सब में ही फेल है, इनकी तो बात ही छोड़ दो। बचे कितने, बाकी के 12 किसमें फेल हैं, IIT में और AIEEE में, राइट। अब इनको ऐड करो, 10 5 5 प्लस 12 इज 17, 17 प्लस 10 इज 27, राइट। सो 40 माइनस 27 तो यही हो गए। सो कितने बचे, 13 बचे। अब ये 13 वो स्टूडेंट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली किसमें फेल हुए हैं, ये फेल हुए हैं IIT में। ओके, इतना हम समझ गए। अब आगे देखते क्या करना है। और क्या पूछा है यहाँ पे, यहाँ पूछा हुआ है हमसे कि फाइंड वो स्टूडेंट्स जो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं, राइट। 200 बच्चे दिए हुए थे, 200 में से ये सारे हमारे फेलियर्स हैं, राइट। अब इसको फाइंड मतलब यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड दोज हु डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। सो ये सारे बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए, राइट। हमें क्या पूछा है, हमें उन बच्चों के बारे में पता करना है जो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं। टोटल बच्चे थे 200 बच्चे, उसमें से ये सारे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब ये पता करने के लिए कि ये टोटल कितने होते हैं, राइट। तो दो तरीका है, या तो आप सीधे सीधे इनको देख के क्या करो, सबको सबको ऐड कर दो, राइट। या फिर क्या करो, इनका तीनों का यूनियन फाइंड करो। अगर डायरेक्टली अगर वेन डायग्राम को देख के अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13, इन सबको आपने ऐड किया तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, 68 मिलने वाला है, राइट। ऐसे कर लो, नहीं तो क्या करो,
क्या करो, इनका यूनियन ले लो, राइट? तीनों सेट का क्या करो, यूनियन ले लो। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस सी माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस ए और सी का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, राइट? सो ये क्या था, 35 जो सेट ए के एलिमेंट्स थे प्लस 40 जो बी के एलिमेंट्स थे प्लस 40 जो सी के एलिमेंट्स थे माइनस 20 माइनस 17 माइनस 15 प्लस 5। ऐसा आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 68 मिलने वाला है, राइट? सो टोटल बच्चे जो फेल हो रहे हैं वो क्या है, 68। वो हमें कहाँ से मिल गए, ए यूनियन बी यूनियन सी करने से मिले, 68 मिले, राइट? सो अब मैं अगर आपसे पूछूं वो बच्चे जो फेल नहीं हुए हैं उनके बारे में बताओ। सो वेन अगर आप वेन डायग्राम को देखोगे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अब उनके बारे में बताओ जो फेल नहीं हुए हैं। सो जो बच्चे इन तीनों में से, इन तीनों जो हमने सेट बनाया है, सर्कल बनाया है, इनमें नहीं आते हैं, मतलब जो बच्चे कहाँ आ रहे हैं, यहाँ बाहर इस एरिया में आ रहे हैं, ये क्या होंगे, ये वो बच्चे होंगे जो कि ये वो बच्चे हैं जो किसी भी एग्जाम में क्या हुए हैं, फेल नहीं हुए हैं, राइट? जो बाहर आ रहे हैं। सो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, राइट? सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस सेट के क्या है, हिस्सा नहीं है, राइट? सो टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 200 थे, उसमें से हमने 68 को माइनस किया, कितना आ गया, 132 आ गया। सो 132 वो बच्चे हैं जो किसी भी एग्जाम में क्या नहीं हुए हैं, फेल नहीं हुए हैं, राइट? अब हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फेल्ड इन ए आई ट्रिपल ई और आई आई टी, राइट? ये वो बच्चे हैं जो किसमें फेल हुए हैं, या फिर ए आई ट्रिपल ई में फेल हुए हैं या फिर आई आई टी में फेल हुए हैं। तो इनका हमें क्या करना है, इनका हमें यूनियन फाइंड करना है। क्या करना है, मतलब यहाँ पे बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे, 40 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने थे, 40 थे, माइनस उनका इंटरसेक्शन इज 17, कितने आ गए, 63। सो 63 बच्चे हैं जो क्या, या तो ए आई ट्रिपल में फेल हुए हैं या फिर आई आई टी में फेल हुए हैं या फिर दोनों में ही क्या हुए हैं, ये फेल हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट 200 लिटरेट्स, मतलब 2000 लोग दिए हुए हैं, इंडिविजुअल दिए हैं एक टाउन के अंदर, जिसमें से 70% क्या रीड करते हैं, मराठी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, राइट? 70% रीड करते हैं मराठी न्यूज़पेपर, 50% रीड करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 32.5% लोग क्या करते हैं, मराठी भी रीड करते हैं एंड इंग्लिश भी रीड करते हैं, राइट? हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, वो इंडिविजुअल्स जो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता है, राइट? नेक्स्ट क्या पता करना है हमें, जो ना ही इंग्लिश पढ़ता है ना ही मराठी पढ़ता है। तीसरा हमें फाइंड करना है जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो लोग फाइंड करना है हमें। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, 70% दिए हुए हैं जो मराठी पढ़ते हैं, 70% किसका, इन 2000 का। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या हो जाएंगे, 70% ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेक्स्ट, ये हमारा क्या हो गया, यूनियन, इसे हम कहते हैं सेट, यूनियन सेट कहते हैं, राइट? सो ये क्या हो जाएगा, 70/100 इंटू 2000 क्या आ गया, 1400 आ गया, मतलब 1400 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके, फिर सेट बी क्या दिया था, 50% दिया था। सो अब 2000 का 50% क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, राइट? एंड नंबर ऑफ फिर क्या बोला हमें, जो मराठी और हिंदी दोनों, इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, मतलब ये हो गया उनका इंटरसेक्शन, ये दोनों पढ़ते हैं। सो ये कितने लोग हो गए, 32.5% दिए हुए हैं। सो 32.5 अपन 100 इंटू 2000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, राइट? अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ए यूनियन बी, जो क्या करते हैं, जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं एंड वो मराठी भी पढ़ते हैं। सो ऐसे कितने लोग हो जाएंगे, ऐसे क्या करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस बी माइनस ए एंड बी का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, 1400 प्लस 1000 माइनस 650 कितने आ गए, 1750। ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, या तो हिंदी या तो मराठी पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश, इन दोनों का क्या है, ये इंटरसेक्शन है, राइट? अब क्या बोला है हमें, नंबर ऑफ, इसका क्या करना हमें, क्या लेना है। सो हाँ, हमने पहले क्या फाइंड किया, पहले हमें क्या दिया हुआ था कि जो सिर्फ मराठी पढ़ते हैं वो कितने थे, वो हो गए थे 1400 लोग थे जो सिर्फ मराठी पढ़ते हैं, राइट? एंड 1000 लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, खाली इंग्लिश पढ़ते थे, राइट?
एंड 650 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, राइट। अब मैं अगर इनका अगर वेन डायग्राम बनाऊं तो ये क्या, सेट ए क्या हो गया, ये सारे मराठी पढ़ने वाले लोग हैं, ये सारे क्या है, इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, राइट। इनमें से ये इनका जो इंटरसेक्शन है ये क्या है, 650 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दोनों ही पढ़ते हैं। ओके, सो सेट ए में कितने एलिमेंट, कितने लोग थे जो इंग्लिश पढ़ते थे, वो थे 1400। उसमें से 650 क्या करते हैं, दोनों पढ़ते हैं। सो 1400 माइनस 650 कितने बच गए, 750 बच जाएंगे, राइट। वैसे ही इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग थे, 1000 लोग थे। उसमें से 650 क्या करते हैं, दोनों पढ़ते हैं। सो 1000 माइनस 650 क्या आ जाएंगे, 350 बचते हैं, राइट। अभी जो 750 है, ये वो लोग हैं जो एक्सक्लूसिवली क्या करते हैं, सिर्फ मराठी पढ़ते हैं। एंड ये 350 ये वो लोग हैं जो एक्सक्लूसिवली क्या पढ़ते हैं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, राइट। अब हमने क्या क्या करना था, हमें पहले हमें पूछा था कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो करने के लिए क्या करना है, या तो आप इन तीनों को क्या करो, सबको ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाने वाला है, इतना ही मिलने वाला है। या फिर ए यूनियन बी, दोनों का क्या ले लो, यूनियन ले लो। सो आपको कितना मिल गया, 7750 मिल गया, राइट। नेक्स्ट क्या पूछा था हमसे कि वो लोग जो क्या करते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ हमने क्या किया था, ये जो सेट है हमारा, ये हमने सेट बनाया है, ये क्या है, जो ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आउट ऑफ 2000। सो ये जो इन सेट के बाहर, ये जो यहाँ पे जो लोग रहेंगे, ये क्या करेंगे, ये कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सेट ए यूनियन बी जो हमें दिया हुआ है, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, टोटल लोग कितने हैं, इतने हैं जो क्या करते हैं, कोई किसी ना किसी प्रकार का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर इसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो क्या हो जाएंगे, वो लोग बचेंगे 2000 में से जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 1750 इज 250। मतलब 250 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, राइट। थर्ड क्या बोला था, जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, ये 750 हैं और ये 350 है, राइट। सो ये 750 का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी। अब मैंने बताया था आपको ए माइनस बी क्या होता है, जो एलिमेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिवली किस में आता है, ए में आता है एंड बी में नहीं आता, उसको हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी ऐसे लिखते हैं। वैसे ही बी माइनस ए क्या होगा, जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, खाली आते हैं हमारे बी के अंदर, ए में नहीं आते, वो क्या हो जाएंगे, बी माइनस ए हो जाएंगे। ओके, सो ये 750 एंड 350, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जो नंबर नंबर मिलेगा हमें 1100, दैट इज 1100। ये वो लोग हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वेदर इट्स इंग्लिश और मराठी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एक हॉस्टल दिया हुआ है, उस हॉस्टल में 25 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो चाय पीते हैं, राइट। 20 बच्चे कॉफी पीते हैं, 20 बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कॉफी पीते हैं। और क्या दिया हुआ है, 15 बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, राइट। अब क्या दिया हुआ है, 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। मतलब ये इन दोनों के क्या हो गए, इंटरसेक्शन हो गया, राइट। वैसे ही 8 बच्चे क्या दिए हैं, ऐसे हैं जो दूध भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, ये क्या हो गया, उनका इंटरसेक्शन हो गया। और क्या बोला है कि नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क, ऐसे बच्चे नहीं है जो चाय पीते हैं दूध ही पीते हैं, मतलब चाय और मिल्क के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, राइट। सो हमारा ये वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये हमारा सेट ए हो गया, जो सेट ए क्या था, जो चाय पीते हैं। ये सेट बी हो गया, जो क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं। सेट सी हो गया, जो दूध पीते हैं। ओके, बट अगर आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है कि ऐसे बच्चे नहीं है जो दोनों पीते हैं, दैट इज जो चाय भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं, राइट। सो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके, अब क्या कर रहा है, जो बच्चे क्या करते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हो, कितने, 10, उनका हमने इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख दिया। एंड कॉफी एंड मिल्क वाले कितने बच्चे थे, 8 थे, उनका इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब टोटल चाय पीने वाले बच्चे कितने थे, 25 थे, उसमें से 10 हमने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, तो बचे कितने, बचे 15। ये वो बच्चे हैं जो एक्सक्लूसिवली चाय पीते हैं, राइट। अब क्या था, फिर से कॉफी वाले टोटल बच्चे कितने थे, 20 थे, उसमें से 10 हमने और 10
और 8 हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो ये कितने हो गए? 18 हो गए। सो बीच में 20 में से बचे कितने? 2। ये 2 वो लड़के हैं जो क्या करते हैं? सिर्फ कॉफी पीते हैं। ओके। एंड मिल्क वाले कितने थे? मिल्क वाले दिए थे 15 बच्चे दिए थे। उस 15 में से 8 हमने क्या किया? ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो बचे कितने? बचे 7। ये 7 वो लड़के हैं जो क्या करते हैं? जो एक्सक्लूसिवली क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। ओके। सो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? नन ऑफ देम टेक टी। ए हो गया। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। तो हॉस्टल में बच्चे हैं कितने, वो हमें क्या करना है? पता करना है। राइट। एक्स की यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कोई वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों सेट का अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। राइट। सेट ए कितना था? 25 था, प्लस 20 प्लस 15 माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 10 था, माइनस बी इंटरसेक्शन क्या था? 8 था। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो हम नहीं लेंगे क्योंकि इन तीनों में ऐसा कोई भी सेट नहीं जो इन तीनों में कॉमन हो। राइट। सिर्फ 2 के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है। सो वो हमने नहीं लिया। तो ये क्या आ गया? 42 आ गया। मतलब हॉस्टल में बच्चे कितने हैं? 42 बच्चे हैं। राइट। ये क्या दिया हुआ है? देयर आर 260 पर्सन्स विद स्किन डिसऑर्डर। मतलब 250 लोग हैं जिनको किसी ना किसी प्रकार की स्किन की बीमारी है। उसमें से 150 आर एक्सपोज टू केमिकल ए। 150 केमिकल ए से एक्सपोज हुए हैं, 74 केमिकल बी से एक्सपोज हुए हैं, एंड 36 केमिकल ए एंड केमिकल बी दोनों से ही क्या हुए हैं? एक्सपोज हुए हैं। ओके। सो हमने क्या किया? सेट बना दिया। ये हो गया सेट ए जो केमिकल ए से एक्सपोज हुए हैं, एंड ये हो गया सेट बी जो केमिकल बी से एक्सपोज हुए हैं। राइट। पहले हम क्या करेंगे? एज यूजुअल इनका इंटरसेक्शन लिख देंगे। हम इंटरसेक्शन क्या दिया था? 36 लोग हैं जो क्या है? दोनों से एक्सपोज हुए हैं। ये हो गए 36। राइट। अब इन टोटल सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? 260 थे। उसमें से हमने 36 ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो बचे कितने? 114। राइट। सेट बी में टोटल कितने लोग थे? सेट बी में 74 पीपल। नहीं, टोटल 260 थे, मैंने गलत बोल दिया। टोटल पर्सन जो लोग थे वो कितने थे? 260 थे। उसमें से 150 वो एक्सपोज टू केमिकल है। राइट। सो उन 150 में से क्या हो गया? 36 हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो 150 माइनस 36 कितना हो गया? 114। सो ये 114 वो लोग हैं जो एक्सक्लूसिवली किससे ये इन्फेक्ट हुए हैं? ये केमिकल ए से इन्फेक्ट हुए हैं। राइट। सिमिलरली 74 टू द केमिकल बी। 74 लोग थे जो केमिकल बी से क्या हुए थे? इफेक्ट हुए थे। उसमें से 36 हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है जो क्या इंटरसेक्शन में आते हैं। सो बचे कितने? 38। ये 38 वो लोग हैं जो एक्सक्लूसिवली किससे ये इफेक्ट हुए हैं? ये केमिकल बी से इफेक्ट हुए हैं। राइट। हम यहाँ पे पूछा क्या हुआ है? केमिकल ए बट नॉट बी। राइट। केमिकल ए बट नॉट बी मतलब क्या हो गया? जो एक्सक्लूसिवली किससे इफेक्ट हुए हैं? केमिकल ए से इफेक्ट हुए हैं। कितने हैं वो? 114 है। सेकंड पूछा हुआ है केमिकल बी बट नॉट ए, मतलब जो एक्सक्लूसिवली केमिकल बी से इफेक्ट हुए हैं वो कितने हैं? 38 है। और क्या पूछा है? केमिकल या ए या केमिकल बी दोनों से ही जो इन्फेक्ट हुए हैं उनका एक सेट बनाना है। वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। राइट। सो ए यूनियन बी क्या हो गया? ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। सो वो कितना हो गया? 188। मतलब आउट ऑफ 260 कितने हो गए? 188 लोग हैं जो दोनों केमिकल से क्या हुए हैं? इफेक्ट हुए हैं। हमें सेट ए दिया हुआ है। सेट ए इस क्या है? 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है। हमें क्या बोला है? इसके सारे पॉसिबल सबसेट लिखने हैं। राइट। क्या लिखना है? सबसेट। अब वो सबसेट इसके सारे पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएंगे हम देखते हैं। राइट। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो गया नल सेट। नल सेट क्या है? नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये मैंने बताया था आपको। ओके। सो नेक्स्ट मैंने सेट क्या बनाया? नेक्स्ट मैंने सेट बनाया, उसमें एलिमेंट मैंने क्या लिखा है? एक ही एलिमेंट लिखा है 1। राइट। अब ये इसका सबसेट है। सेकेंड मैंने बना दिया 2। ये भी इसका सबसेट है। ऐसे करते करते मैंने क्या किया? सारे एलिमेंट्स मैंने सारे इसके सबसेट बना दिए। फिर मैंने क्या किया? इन सारे सबसेट्स को मैंने क्या किया? एक साथ लिख दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पावर सेट। अब पावर सेट का मतलब क्या होता है? कि पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। मतलब अगर ये हमें क्या दिया हुआ है? सेट ए दिया हुआ है। अगर मैं कोई एक ऐसा सेट बनाऊं जिसके अंदर क्या आ जाए? ये जो हमारा सेट ए था इसके सारे सबसेट्स का अगर मैंने एक सेट बना दिया तो वो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पावर सेट। सो ये हमारा हो गया पावर सेट। इसके अंदर क्या हो गए? ये सारे सबसेट्स आ गए। राइट।
अब क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें कुछ इंटरवल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 इंटरवल दिए हुए हैं। इसे हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट। सो पहला हमारा जो क्या है, पहला हमारा जो दिया हुआ है -3 और 0, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। सेकेंड वाला क्या है, क्लोज इंटरवल है। एंड थर्ड और फोर्थ दोनों क्या, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं, -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनके बीच में जो नंबर है वो इंक्लूड होंगे। क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, ये दोनों भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, राइट। सो पहला हमारा क्या हो जाएगा, -3 और 0 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -3 से 0 तक आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया, क्योंकि -3 और 0 क्या नहीं हो रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा है, राइट। सिमिलरली क्या है, 6 और 12 का है। 6 और 12 में क्या हो जाएगा, हमने क्या कर दिया, सेम फिर वही बोल दिया, एक्स इज बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड इस बार क्या हो रहा है, 6 और 12 हमने क्या किया, इंक्लूड किया है, क्योंकि ये क्या है, ये है, ये ये क्लोज इंटरवल है, राइट। सिमिलरली सेट सी क्या हो गया, ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो क्या है, 6 और 12 के बीच में है, लेकिन 6 और 12 क्या नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। सिमिलरली -23 और -5 भी क्या नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे हमारे फोर्थ एग्जांपल में। ओके। सो यहाँ हमने क्या किया, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे सेट थ्योरी के ऊपर। आई होप कि ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे, या फिर इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए होंगे, आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड लेक्चर के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।